वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। कोरोना संकट के बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री ने देश को 5वीं बार संबोधित किया। उनके संबोधन और हाव भाव में इतने बड़े संकट से जूझते परेशान नेता का चित्र नहीं दिखा। इसके विपरीत उनकी बातें, बोलने का लहजा और भाव भंगिमा बता रही थीं, बल्कि कहना चाहिए कि घोषणा कर रही थीं कि संकट से निकलने का रास्ता उन्होंने खोज लिया है। यह भी कि इतने बड़े संकट से उनका आत्मविश्वास डिगा नहीं है, बल्कि और दृढ़ हुआ है। उन्हीं के शब्दों में थकना, हारना, टूटना और बिखरना मंजूर नहीं। प्रधानमंत्री का संबोधन एक स्वप्नदर्शी का था, जिसमें सपने देखने और उन सपनों को साकार करने की सामर्थ्य है। जब पूरी दुनिया जिंदगी बचाने की जंग लड़ रही हो, तब कोई दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति ही कह सकता है कि उसका संकल्प संकट से भी बड़ा है। संकल्प की यह विराटता, संकल्प को सिद्धि में बदलने की क्षमता और विश्वास सामान्य नेता और स्टेट्समैन का फर्क बताता है। संकल्प को सिद्धि में बदलने में मोदी की महारत का ही कमाल है कि देश इतने बड़े संकट से निपटने के लिए तैयार है। कल्पना कीजिए कि यदि जनधन बैंक खाते, आधार और मोबाइल की त्रिमूर्ति नहीं होती तो क्या होता। गरीबों को पैसे या तो भेज ही न पाते, या भेजने का प्रयास होता भी तो पता नहीं कि वह किसकी किसकी जेब में पहुंचता। यह तंज तो सही है कि देश 2014 से शुरू नहीं हुआ, पर सही यह भी है कि देश में व्यवस्थाएं बनना और ख़ास तौर से गरीब के लिए निश्चित रूप से 2014 से ही शुरू हुई। इससे पहले की व्यवस्था में गरीब का सिर्फ इतना स्थान था कि विकास होगा तो छनकर कुछ उसके पास भी पहुंच ही जाएगा। मोदी ने इस पूरी सोच को शीर्षासन करवा दिया। एक व्यक्ति कितना बड़ा फर्क ला सकता है, इसका उदाहरण है प्रधानमंत्री मोदी। आचार्य रजनीश से एक बार किसी ने पूछा कि अच्छे आदमी के हाथ में राजनीति आ जाए तो क्या परिवर्तन हो सकते हैं। रजनीश का जवाब था, अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकते हैं। बुरा आदमी बुरा सिर्फ इसलिए होता है कि वह अपने स्वार्थ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सोचता। अच्छा आदमी इसलिए अच्छा होता है कि वह अपने स्वार्थ पर दूसरों के स्वार्थ को वरीयता देता है। अच्छा आदमी इसलिए अच्छा है कि वह अपने लिए नहीं जीता, सबके लिए जीता है। इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। अभी राजनीति व्यक्तियों का निहित स्वार्थ बन गई है, तब राजनीति समाज का स्वार्थ बन सकती है। मोदी ने यही किया है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भला आदमी होना असफलता की गारंटी
बन गया था। मोदी ने इस नियम को बदल दिया। उन्होंने देश के युवाओं, शोधकर्ताओं, उद्यमियों में नवोन्मेष की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया, उद्यमिता को प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया। नतीजा यह हुआ कि जिस देश में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए जरूरी एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी, वहां अब 2 लाख पीपीई किट रोज बन रही है। यह मोदी में विश्वास का ही नतीजा है कि उनकी अपील पर दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन सफल रहा। कतिपय अपवादों की छोड़कर 130 करोड़ लोग अपने घरों में रहे। स्टॉप।